Hello everyone. Here we are with another video. I think it has been a year now, but exams are in the month of June only. तो उसके रिगार्ड में MES 41 ये जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है एजुकेशनल मैनेजमेंट वाला, क्योंकि मैंने भी एजुकेशनल मैनेजमेंट के एग्जाम्स दिए थे तो इसी के हिसाब से मैंने ये तैयार किया है। तो MES इट इज़ विद रिगार्डिंग 4 वीडियोस आएंगी, MES 41, 42, 43 एंड 44। तो ये बहुत बार क्वेरीज ये आती है कि जो असाइनमेंट में जो क्वेश्चंस दे रखे होते हैं कि वो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है कि नहीं। तो एक बार मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। हमारे असाइनमेंट में हर बार 3 क्वेश्चंस होते हैं और ये क्वेश्चंस एक्चुअली बेस जरूर सेट कर देंगे आपका, क्योंकि जो आप एग्जाम देते हो उससे 3 लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं और फिर बीच में चॉइस के लिए 4 शॉर्ट आंसर्स हमें लिखने होते हैं। तो जो 3 लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं फिर 4 शॉर्ट, कहीं ना कहीं आपको ये 3 क्वेश्चंस मिल जाते हैं। लाइक अगर उसमें नहीं मिलेंगे तो किसी आंसर के अंदर आपको कहीं ना कहीं आपको इसका मटेरियल लिखना जरूर पड़ता है। तो आई एडवाइज कि जो आपके असाइनमेंट के क्वेश्चंस हैं उनको भी एक बार आप डिटेल में पढ़ के जाना। अगर आपको हेल्प चाहिए विद रिस्पेक्ट टू द असाइनमेंट तो मैं आपको 4-1 के असाइनमेंट्स प्रोवाइड कर देती हूँ, ठीक है। और इस ईयर का भी जो असाइनमेंट है 2024 वाला वो भी मैं प्रोवाइड कर दूंगी इसी पे ही। अगर आप लोगों को चाहिए तो नीचे कमेंट्स में लिख देना, मैं प्रोवाइड कर दूंगी। उसके अंदर मटेरियल है। तो ये 6 क्वेश्चंस पिछले साल और 2023 वाला 2024 वाला, ये 2 असाइनमेंट्स के क्वेश्चंस को जरूर आप ध्यान से एक बार देख के जाना। अदर देन दैट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए पिछले कुछ ईयर्स में वो मैंने इसमें कवर कर रखे हैं। 30 क्वेश्चंस के आसपास है इस बार और उसमें भी टिक कर रखा है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है उनको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला क्वेश्चन है रोल ऑफ एनजीओज इन इंक्लूसिव एजुकेशन एंड मेजर चैलेंजेस फेस्ड बाय एनजीओज। जो एनजीओ वाला टॉपिक है इसमें उसके रोल, उसके चैलेंजेस विद रिस्पेक्ट टू इंक्लूसिव एजुकेशन कहीं ना कहीं मैक्सिमम टाइम पूछा गया है और ये असाइनमेंट का भी क्वेश्चन है तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर छोटे छोटे पैराग्राफ में बीच बीच में चॉइस वाला जो क्वेश्चन है उसमें एजुकेशन सिस्टम ऑफ यूएसए, चाइना और इंग्लैंड का पूछा गया है, तो इसको आप अवॉइड भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर सेकंड क्वेश्चन है एक्शन रिसर्च पे क्वेश्चन आया हुआ है कि एक्शन रिसर्च क्या होती है, उनके प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, बहुत सारे फेजेस क्या हैं और टाइप्स ऑफ एक्शन रिसर्च क्या क्या होते हैं। फिर एक क्वेश्चन आया हुआ है नेशनल नॉलेज कमीशन एनकेसी के ऊपर, इसके सजेशंस या रिकमेंडेशंस की बात की गई है। थर्ड क्वेश्चन है इंपॉर्टेंस ऑफ आईसीटी, और जो आईसीटी के क्लास यूनिट ही आईसीटी की है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट आईसीटी। कहीं ना कहीं आपको एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा इसके ऊपर, तो प्लीज इंपॉर्टेंस पढ़ लेना आईसीटी के, या फिर जो इमर्जिंग ट्रेंड्स है आईसीटी के वो पढ़ के चले जाना, ये इंपॉर्टेंट है। फिर एक क्वेश्चन एक आधी बार ये भी देखने को मिला है सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस क्या होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट के। फिर थ्योरीज क्या है मैनेजमेंट के, XYZ करके एक मैकग्रिगोर की थ्योरी है वो पढ़ सकते हो आप, मतलब एक रिवाइज जरूर कर लेना। और जो ये टिक्ड है इनको तो कंफर्म आप पढ़ के जाइएगा। थ्योरीज ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट, सिस्टम थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट क्या है। फिर 8th है कि स्टेप्स व्हिच वन विल टेक टू ब्रिंग अबाउट ऑटोनॉमी एंड अकाउंटेबिलिटी इन एजुकेशनल सिस्टम में, उसके ऊपर फंक्शंस ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड कॉन्सेप्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है। 8th भी इंपॉर्टेंट है। 9th बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि असाइनमेंट का भी क्वेश्चन रहा है कि इश्यूज क्या है एजुकेशनल सिस्टम के। कभी कभार आपको स्पेसिफिकली मेंशन्ड होंगे कि फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम किस मतलब कि फॉर्मल एजुकेशन सेक्टर के बारे में बताओ, नॉन फॉर्मल एजुकेशन सेक्टर के बारे में बताओ, बट इश्यूज मेनली कॉमनली मतलब सेम ही, फॉर्मल के जब स्कूल ले लो कॉलेजेस ले ऑलमोस्ट सिमिलर ही होते हैं, तो आप एक भी पढ़ लोगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली आप कर लोगे। फिर कुछ है फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग द कंपैरेटिव एजुकेशन। फिर सर्व शिक्षा अभियान, इसको भी जरूर एक बार देख लेना क्योंकि चारों मॉड्यूल्स जो आपके होते हैं कहीं ना कहीं इसका मेंशन कर रखा है इसमें, नहीं तो नेक्स्ट पेपर में काम आ जाएगा। फिर कभी कभी जीएसएस के बारे में, आईसीडीएस स्कीम के बारे में, आरटीई और केब के बारे में पूछा गया है। मैकलेस मिनट ऑन एजुकेशन, ये भी देख सकते हो। सिग्निफिकेंस ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट इन एजुकेशन, देन नॉन गवर्नमेंट सेक्टर रोल इन इंडियाज एजुकेशनल सिनेरियो, टेक्निक्स ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट,
फिर इम्पोर्टेंट आता है कि जो गवर्नमेंटल इंटरवेंशंस होते हैं स्कूल एजुकेशन में या फिर वोकेशनल एजुकेशन में या टेक्निकल एजुकेशन में, कैसे कैसे गवर्नमेंट का रोल क्या होता है। थ्योरी ऑफ ह्यूमन मैनेजमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेशनल सेक्टर, पॉलिटिकल मॉडल्स भी पूछे गए हैं, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप के बारे में भी बात किया गया है, मिनिमम रिक्वायरमेंट इन आईसीटी का तो बेसिकली रोल हो गया, ट्रेंडिंग इमर्जिंग ट्रेंड्स हो गए, या फिर मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, ये कहीं ना कहीं पूछा गया है। एनईपी के बारे में पढ़ सकते हो, ई गवर्नेंस इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। फिर आता है एक ओवरव्यू इन द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा। तो अभी की जो असाइनमेंट है 2024 वाले, उसमें एक क्वेश्चन है जिसमें ये बात की गई है कि एजुकेशनल मैनेजमेंट का कंपैरिजन है प्री इंडिपेंडेंस एरा और पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में, वो जरूर देख लेना। एक आता है इश्यूज जो कंसर्न करते हैं हमारे सेकेंडरी एजुकेशन में, प्राइमरी स्कूल एजुकेशन में, वो फेल्स प्रिंसिपल भी कभी कभी पूछा गया है। ऑब्जेक्टिव्स एंड एडवांटेजेस ऑफ एकेडमिक ऑडिट के बारे में है। एक और इम्पोर्टेंट है 27 टीक्यूएम इस पेपर में भी है, आपके फोर्थ पेपर जो होता है 4 वाला उसमें भी है। सो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में आप पढ़ लेना एक बार कि होता क्या है, इसके लिए कौन कौन सी स्किल्स आपको रिक्वायर होती हैं, टूल्स कौन कौन से होते हैं, स्किल्स नीडेड बाय एजुकेशनल मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड मैनेजर्स। और ये वाला तो मैंने बताया 30 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एजुकेशनल मैनेजमेंट जो प्री और पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में होते हैं। एंड आई एम डैम श्योर इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके आ ही जाए, एक का दुक्का ऐसा होगा जो नहीं आएगा, बट ये 30 क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में जरूर आप पढ़ लीजिएगा। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। और एक बार प्लीज मुझे बता देना कमेंट्स में नीचे कि अगर आपको असाइनमेंट चाहिए 2023 और 2024 दोनों ईयर्स का प्रॉपर एक क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिल जाएंगे, पीडीएफ की फॉर्म में, पीडीएफ की फॉर्म में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सो ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स एंड थैंक यू।